रांची एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। ऐसी लापरवाही कहीं महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि बाहरी राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों में पाया जा सकता है कोरोना का खतरनाक स्ट्रेन। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। यह है राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से लगभग 2 दर्जन विमानों का परिचालन होता है और कई ऐसे स्थानों से यहां विमान आते हैं जहां वृहद संक्रमण और खतरनाक स्ट्रेन की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहां से आ रहे यात्रियों की जांच सुनिश्चित हो, लेकिन 2 दर्जन विमानों में से महज 3 विमानों की ही जांच हो पा रही है। जवाब में ये कहा जाता है कि जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित है। ऐसे में सवाल है कि संक्रमण का प्रसार आखिर कैसे थमेगा। जो हम लोग को सिलेक्टेड फ्लाइट जो मिलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो मिलता है उसी को हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उन्हीं पैसेंजर लोग का टेस्टिंग करते हैं। आज कितने फ्लाइट का सर आप लोग को मिला था? आज मॉर्निंग में 2 और अभी इवनिंग में 1 फ्लाइट का हुआ है। अभी ये समझने की जरूरत है कि जहां दिन प्रतिदिन वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है, समीपवर्ती राज्य बंगाल में ट्रिपल म्यूटेशन मिला है और यहां से लगभग रोजाना 500 यात्री सूबे में पहुंच रहे हैं। वहीं इस खतरनाक स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए हैं और कहा है कि इसे रोकना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि एयरपोर्ट पर ही जांच के माध्यम से सतर्कता बरती जाए, लेकिन सरकार समेत प्रशासन जैसे हाथ खड़े कर चुका है। जो हवाई मार्ग से लोग आ रहे हैं उनको तो भारत सरकार को ये करना चाहिए कि जब एक दूसरे राज्य में जो भी लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं उनको भारत सरकार को ये करना चाहिए कि वो कम से कम 72 घंटा के अंदर RT-PCR जांच करा लें और जांच रिपोर्ट उनको हो, तब उनको जो है हवाई यात्रा का जो है उनको सुविधा दी जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो देखिए कैसी लापरवाही बरती जा रही है एयरपोर्ट पर, और अगर ये ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो ये कहीं बहुत महंगी ना पड़ जाए। महज 3 विमानों के यात्रियों की जांच हो रही है। रोजाना दर्जनों विमान यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि ये लापरवाही, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो नए बाहर से यात्री आ रहे हैं वो कोरोना के नए स्ट्रेन लेकर पहुंच सकते हैं यहां पर। तो अब आप सेकेंड वेव देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर नया स्ट्रेन यहाँ पर पहुँचता है तो हालात और कितने ख़राब हो जाएंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आयुष का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष देखिए, जांच के नाम पर तो महज खानापूर्ति है। अभी हम सेकंड वेव से इस कदर जूझ रहे हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है लोगों को, चाहे वो मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो चाहे कुछ और। हमें एहतियातन जो भी कदम हो सके वो जल्द से जल्द उठाना चाहिए। जैसा कि बीते दिनों में हमने प्रवासी मजदूरों की खबर दिखाई और बताया कि संक्रमण का प्रसार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार गंभीर हुई और गंभीरता जताते हुए कहीं न कहीं जांच की व्यवस्था की गई, क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण हुआ। लेकिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लापरवाही जो है वो हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, स्थिति भयावह हो सकती है। देश के तमाम इलाकों में कह सकते हैं, विभिन्न राज्य जो हैं वहाँ महानगर है, वहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई जो राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। तो ऐसे में हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीविका और जीवन दोनों चलाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया है और कह सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। लेकिन अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो भी यात्री पहुंचते हैं वो सूबे के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, उनमें कौन सा स्ट्रेन है, क्या वो संक्रमित है, ये तमाम चीज़ें अगर जांच नहीं होगी तो स्थिति बिगड़ेगी। समझिए कि देश भर के इलाकों में, या कह सकते हैं देश भर में बात हो रही है कि तीसरी लहर आएगी। कई खतरनाक ट्रिपल म्यूटेशन जो स्ट्रेन की बात करते हैं, वायरस के खतरनाक कह सकते हैं कि वर्जन की बात करते हैं, तो उसे रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि लंबी दूरी जो है हवाई मार्ग से ही अधिकतर होती है। और अगर ऐसे में जो लोग लौट रहे हैं उनकी जांच सुनिश्चित ना हो तो क्या असर पड़ सकता है। हम कितना भी रोके, किसी भी चीज़ में कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन जो बाहरी से लोग आ रहे हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच सुनिश्चित की जाए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, रेल हो या ट्रेन हो या बस हो, ये तमाम चीज़ों को अगर हम सील कर देते हैं, बिना जांच के कोई अगर कह सकते हैं राजधानी में या फिर पूरे सूबे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, तो आधी हम लड़ाई जीत जाएंगे। ऐसे में आप समझिए कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लगभग 20 विमानों का परिचालन हो रहा है और उसमें महज 3 की जांच होती है और इससे जो है डिक्लेयर करने वाला सामने नहीं आता। ये हमें तर्क नहीं दिया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हालांकि कर्मचारियों के माध्यम से ये साफ हमें नजर आता है कि मैन पावर की भारी कमी है, किट की कमी है। कई बार तो कह सकते हैं कि एंटीजन
जो किट है उससे टेस्ट किया जाता है RT-PCR की जगह। तो आप समझिए कि जहां पर ये तमाम संसाधनों की कमी हो रही है, ऐसे में हम इस लड़ाई से कैसे जीतेंगे। जरूरी है कि आप एंटीजन कराएं या फिर RT-PCR, लेकिन जांच सुनिश्चित हो। और अगर हम सभी यात्रियों की जांच सुनिश्चित कर पाएंगे तो उन्हें एक मैसेज मिलेगा कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और वैसे वो एहतियातन कदम उठाएंगे, और कदम उठाने से जाहिर सी बात है कि वो संक्रमण रुक जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि जिस तरह से मंत्री जो हैं बयान देते हैं, वो केंद्र पे निशाना साधते हैं, तो ऐसे में इसका हल नहीं निकलने वाला है। हम ही को निकालना होगा। कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो सब पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम पर है। हम खुद के लिए खुद से लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, तमाम जानकारी के लिए आपका, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो एयरपोर्ट पर जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है, और ये तस्वीरें डराने वाली इसलिए क्योंकि संक्रमण का जो नया स्ट्रेन है, अगर वो झारखंड पहुंचता है तो फिर आके बहुत दिक्कत होने वाली है।